दोस्तों, आज की कहानी है बहु किसी की भी गलती का दोष कभी अपने ऊपर मत लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नैना बेटा साई में चीनी बहुत डाल दिया जी मम्मी जी, धोखे से शायद में 2 चम्मच डाल गई, लेकिन साई तो रेखा बना रही थी। मम्मी जी वो जरा दूसरा काम देखने लगी और मुझसे बोली कि जी जी आप जरा मम्मी जी की साई में चीनी डाल दीजिए। हम करके रह गई। देवयानी इधर जब से छोटी बहू रेखा ब्याह कर आई तब से नैना से कुछ ज्यादा ही गलतियां होने लगी हैं या कुछ और बातें, क्योंकि पहले तो शायद ही कभी नैना से कुछ गलती हुई हो, क्योंकि वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहती थी। देवयानी सोचने पर मजबूर हो रही थी, मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। पता नहीं क्यों आज देवयानी का दिमाग रह रह कर भूली बिसरी बातों को पकड़ पकड़ कर ला रहा था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी देवयानी, रंग रूप और नैन नक्श कोई बहुत खास नहीं लेकिन बुरे भी नहीं। लेकिन मम्मी पापा हमेशा छोटे भाइयों को ही तवज्जो देते और उसकी हर बात की उपेक्षा होती। शायद उसका कारण ये था कि मम्मी पापा को पहला बच्चा बेटा ये था, क्योंकि मम्मी खुद 5 बहनों के कारण बेटियों से चिढ़ती थी, लेकिन जन्म ले लिया देवयानी ने और तो और उन दोनों की देखा देखी छोटे भाई भी बिल्कुल समान नहीं देते देवयानी को, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई के प्रति कभी चिढ़ सी नहीं उत्पन्न होने देती। अपने मन में क्या हुआ आखिर है तो मेरी भाई। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे और पिंकू ने अपने ऊपर टीवी गिरा लिया और पिंकू के शोर तो ज्यादा नहीं आई, लेकिन टीवी टूट फूट गया। अब तो पिंकू बहुत रोए कि मुझे मम्मी पापा मारेंगे, तुम परेशान न, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और मम्मी पापा के आने पर पूरा दोष अपने सिर पर ले लिया। मैं सफाई कर रही थी और मेरे टीवी साफ करने में तेज से झटका लगी और टीवी टूट गया। ना शकल की ना सूरत की और कोई काम भी नहीं ढंग का करती, जब देखो तब बिगाड़ती बिगाड़ती रहती और भी पता नहीं मम्मी क्या क्या कहती रही और देवयानी चुपचाप सुनती रही। अब तो दोनों छोटे भाइयों की बन आई और जो भी गलती होती चाहे छोटी हो या बड़ी वो देवयानी के सिर मट देते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देवयानी तो उन्हें हर हाल में बसाई लेगी। और इस तरह देवयानी भाइयों के मोह पास में ऐसी बत्ती चली गई कि वो उन बातों का विरोध भी नहीं कर पाती और मम्मी पापा तो उन लोगों की बातों पर सेंध विश्वास कर लेते, क्योंकि वो लोग तो देवयानी को कभी प्यार करती नहीं थी। अब देवयानी बहुत पछताती, लेकिन फिर भी भाइयों के प्रेम में अभी भी मुंह पर ताला लगा लेती। नतीजा ये हुआ कि दोनों भाई जब देखो तब देवयानी को तिरस्कार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मम्मी पापा के कानों पर देवयानी की शादी के लिए जो भी नहीं रेग रही थी, क्योंकि देवयानी पूरे घर का काम बहुत कुशलता से संभालती थी, लेकिन बेटों को अपनी शादी की बड़ी जल्दी थी और दोनों भाई अपनी अपनी मनपसंद शादी कर लाए। अब तो देवयानी बिल्कुल नौकरानी बन गई उस घर की। तभी देवयानी की बुआ के देवर के बेटे की पत्नी का शरीर शांत हो गया और उन्होंने 2 बच्चों की पालना के लिए देवयानी का हाथ मांग लिया। देवयानी ने पहले तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर हामी भर दी। चलो कम से कम इससे तो बेहतर होगी जिंदगी। और देवयानी 2 बच्चों की माँ बनकर आ गई। सुधा विलास में यहाँ आकर देवयानी को पूरा मान सम्मान मिला। बच्चे बहुत प्यार से रहते उसके साथ। देवयानी को महसूस ही नहीं होता कि बच्चों ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया और इतना प्यार पाकर वो निहाल हो जाती। समय पंख लगाकर उड़ चला। धीरे धीरे दोनों बच्चों की शादी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए कर दी। दोनों बहुएं भी आ गई। दोनों बहुएं भी अपनी सासू माँ का बड़ा लिहाज
मूर्ति और नैना का तो कहना ही किया, जैसे परमात्मा ने स्वभाव संस्कार कूट कूट कर भर दिए थे। लेकिन जब से रेखा छोटी बहू ब्याह कराई, तब से नैना से हर काम में गड़बड़ी होने लगी थी। आज मुझे नैना से बात करनी पड़ेगी। देवयानी ने मन ही मन निर्णय लिया। नैना बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना देवयानी के बालों में तेल लगा रही थी। जी मम्मी जी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ सच सच पूछना है। जी मम्मी जी। ऐसा तो नहीं कि तुम छोटी बहू की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो। ऐसा आप क्यों पूछ रही है मम्मी जी? किसी की भी गलती का दोष कभी अपने ऊपर मत लेना बेटा। इसके दो कारण होते, एक तो गलती करने वाला बजाय सुधरने के और ज्यादा बिगड़ता चला जाता, और दूसरे वो अपनी गलती सामने वाले के ऊपर डालकर उसका फंसाकर खुद आजाद हो जाता है। तुम्हारे मन में तुम्हारी अपनी देवरानी के लिए प्रेम है तो अच्छी बात है, लेकिन बजाय उसकी गलती छुपाने के सुधरने का प्रयास करना। क्योंकि बेटा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वो सब कुछ सही। भावुक हो गई देवयानी। मम्मी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आइंदा इस बात का पूरा प्यारा ख्याल रखूंगी। नैना देवयानी के गले लग गई। देवयानी खुश थी कि उसने एक और देवयानी बनने से रोक दी।